मैं हूं मुकेश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IND मुकेश एम पर। पिछले वीडियो में हमने शेयर बाजार के बारे में जाना, लेकिन बहुत से भाइयों ने पूछा कि मुकेश भाई हमें शेयर चुनना नहीं आता, हमारे पास समय कम है, तो क्या हम अमीर नहीं बन सकते? दोस्तों, आज का यह वीडियो उसी का जवाब है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। यह एक ऐसा तरीका है जहां आम आदमी भी बिना किसी खास जानकारी के शेयर बाजार की ताकत का फायदा उठा सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा और महंगा केक खरीदना है, जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए है। अब उस केक के लेकिन आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं। अब आप अकेले तो वो केक नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर आपके जैसे 50 लोग मिल जाएं और सब 100 रुपए इकट्ठा करें तो 5,000 रुपए हो जाएंगे। अब उस केक के 50 टुकड़े होंगे और सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड भी बिल्कुल ऐसा ही है, जहां केक का मतलब है बड़ी कंपनियों के शेयर्स और 50 लोग यानी आप जैसे निवेशक। म्यूचुअल फंड की जरूरत क्यों है? अब सवाल आता है कि हम खुद शेयर क्यों न खरीदें, म्यूचुअल फंड ही क्यों? इसके 3 बड़े कारण हैं। समय की कमी। शेयर बाजार पर नजर रखने के लिए बहुत समय चाहिए। म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को एक फंड मैनेजर संभालता है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है। मेरा इसमें कोई सजेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर है। इसका जो फंड मैनेजर है उसको हम देख लेते हैं। ये है फंड मैनेज्ड बाय ये जो है इनके फंड मैनेजर हैं। कम पैसे से शुरुआत। आप 500 रुपए या 100 रुपए से भी देश की टॉप 50 कंपनियों के मालिक बन सकते हैं। सीधे शेयर खरीदने जाएं तो शायद एक शेयर ही 2,000 का मिले। जैसे कि हम कोई दूसरा म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। निपॉन इंडिया, जैसे भी कि हम कोई दूसरा म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। ये है फ्लेक्सी कैप के अंदर, जैसे कि ये देखो ITI फ्लेक्सी कैप फंड मिनिमम SIP 500 रुपए की है। इसमें मिनिमम SIP 1,000 रुपए की है। और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में मिनिमम SIP 100 रुपए की है। तो अगर आप एक शेयर खरीदते हैं और वो गिर गया तो आपका नुकसान बड़ा होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड आपका पैसा 50 अलग अलग कंपनियों में लगाता है। अगर 2-4 कंपनियां नहीं भी चली तो भी बाकी की 45 कंपनियां आपको मुनाफा दिला देंगी। जैसे कि हम देखते हैं निफ्टी 50 को। DSP निफ्टी 50, उसके अलावा जैसे हम देखते हैं ये UTI निफ्टी 50 इंडेक्स, जैसे इसको देख लेते हैं। इसने भारत की टॉप 50 कंपनियों के अंदर पैसे लगा रखे हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं, जैसे अदर इंफॉर्मेशन, फंड होल्डिंग देखते हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्होंने 30% पैसा लगा रखा है। IT सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो कंपनियां आती है उन कंपनियों के अंदर 8.85% लगा हुआ है। इसी प्रकार से ये ऑटोमोबाइल, फाइनेंस वगैरह, यानी कि जो टॉप कंपनियां हैं उन सेक्टर के अंदर इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। ठीक है, अब इनमें से कोई सेक्टर चले या नहीं चले तो भी दूसरे सेक्टर से हम उनको फायदा हो जाएगा। इससे क्या है कि अपना जोखिम कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड बेसिक गाइड। जैसे कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी संस्था है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC है, जो हजारों निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती हैं और उसे एक्सपर्ट फंड मैनेजर के जरिए स्टॉक्स, बॉन्ड या अन्य संपत्तियों में निवेश करती हैं। जैसे कि हमने इसमें बंधन स्मॉल कैप फंड में पैसे डाले। ठीक है, अब जो ये फंड मैनेजर है, जैसे ये फंड मैनेजर है, इनके गौरव सत्रा जी, कीर्ति जैन है, मनीष गुंजवानी है, रितिका बेहरा जी हैं। अब इन्होंने कहा पैसे कहाँ लगाए हुए हैं, अपन ने पैसे इनको दिए। अब ये कहाँ लगाएंगे, जैसे फाइनेंस सेक्टर में हो गया,
डेट डेट फंड में हो गया, रियल एस्टेट में हो गया, उसके बाद बैंक्स में हो गए, ये अलग अलग इंडस्ट्री में उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। इससे क्या है कि रिस्क कम हो जाता है। एएमसी वह कंपनी है जो फंड चलाती है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गया। नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू, यह एक यूनिट की कीमत है। जैसे शेयर का भाव होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड की यूनिट का नेव कहलाता है। जैसे कि ये इसका नेव क्या है, नेव इसका क्या था 41.707 है। ठीक है, अभी क्या नेव इसका अभी है, ये देख लो आप 46 नेव चल रहा है। ठीक है, अब है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उस फंड के पास कुल कितना पैसा जमा है। जैसे कि हम बंधन स्मॉल कैप फंड का ही AUM देख लेते हैं। इसमें जैसे ये तो नेव हो गया, इसके बाद मिनिमम SIP ये 100 रुपये से हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये अदर इंफॉर्मेशन, चलो ये रहा इसका AUM कितना है इसका 20,474.12 करोड़, यानी कि इतने करोड़ पैसे इसमें लोगों ने लगाए हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं। हमें म्यूचुअल फंड की आवश्यकता क्यों है? कारण जैसे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, यानी कोई एक्सपर्ट आपके पैसे का निर्णय लेते हैं। महंगाई से लड़ाई, यह बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट से बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तरलता यानी कि लिक्विडिटी, जब चाहे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि जैसे कि सोमवार से शुक्रवार तक आप जब भी चाहें इनसे पैसे निकाल सकते हैं। 2 से 3 दिन का इसमें टाइम लगता है, जब भी ये शेयर मार्केट चालू रहता है तब। सुरक्षा, यह सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पूरी तरह रेगुलेटेड है। म्यूचुअल फंड के प्रकार, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें? म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे खेती में अलग अलग फसलें होती हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है इक्विटी फंड, जो कि शेयर बाजार में निवेश करता है। यहाँ आपका सारा पैसा कंपनियों के शेयर में लगाया जाता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, ये जो है SBI इक्विटी सेविंग फंड है ना। इसमें जैसे टॉप होल्डिंग है HDFC बैंक के अंदर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर है, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है, यानी कि इन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं। यहाँ रिस्क ज़्यादा होता है, और अगर लंबे समय के लिए हम इसमें इन्वेस्ट रखते हैं तो शायद हमें मुनाफा भी ज़्यादा मिल सकता है। यह उन लोगों के लिए है जो कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए निवेश करना चाहते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड निवेश का एक बेहतरीन जरिया है, बशर्ते आप इसे समझकर और सावधानी से करें। याद रखें, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो IND मुकेश एम को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मैंने इस वीडियो में जो भी आपको म्यूचुअल फंड बताए हैं, जिस भी म्यूचुअल फंड के नाम लिए हैं, उसमें मेरी कोई इन्वेस्टमेंट की सजेशन नहीं है। आप अपनी जानकारी के अनुसार, अपने रिसर्च के अनुसार ही निवेश करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो ही निवेश करें, और जो भी पैसा लगाते हो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी रहती है, न कि मेरी। जो भी पैसा लगाते हो वो भी आप ही का पैसा लगता है, जो फायदा होता है वो भी आपके पास ही रहता है, जो भी आपका मुनाफा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो IND मुकेश एम को अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो IND मुकेश एम को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।